मूवी की स्टार्टिंग में एक माँ और बेटे को दिखाते हैं जो न्यूयॉर्क से मेडिसन शिफ्ट होते हैं। लड़के का नाम जैक होता है और वो शिफ्टिंग से काफी अपसेट होता है। वो जैसे ही अपने नए घर पहुंचते हैं, वहां उसकी एक आंटी उनसे मिलने आती है। जैक अपना लगेज लेने बाहर जाता है, तभी उसे एक लड़की आवाज लगाती है जिसका नाम हाना होता है। वो उनकी नेबर होती है। तभी उसके फादर वहां आ जाते हैं और हाना चली जाती है। जैक उन्हें बताता है कि उन्होंने आज ही वहां शिफ्ट किया है, लेकिन हाना का फादर बहुत रूडली उसे अपने घर और हाना से दूर रहने को बोलता है और वहां से चला जाता है। जैक अपना सामान लेकर अंदर जाता है और बताता है कि उनके नेबर काफी रूड है। जैक अपने रूम में जाता है और एक वीडियो टैप देखता है जिसमें वो अपने डैड के साथ खेल रहा होता है। उसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उनकी अब डेथ हो चुकी है। अगले दिन जैक अपनी मॉम के साथ कॉलेज जाता है जो उसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल होती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम चैम्प होता है। वो जैक को कॉलेज में होने वाले डांस के बारे में बताता है और कहता है वो लोग साथ चल सकते हैं। जैक घर आता है, वहाँ उसे हाना मिलती है। वो उसे पूछता है कि वो कॉलेज क्यों नहीं आई, तो हाना बताती है कि वो घर पर पढ़ती है। हाना अपने डैड के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। वो जैक को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाती है। वो एक अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क होता है। वो दोनों वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं और वापस घर आते हैं। जैक हाना से वीकेंड पर बाहर चलने के लिए पूछता है, तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और जैक को बोलते हैं अगर वो दोबारा हाना से बात करता हुआ दिखा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जैक रूम में स्टडी कर रहा होता है, तभी उसे हाना के घर से उसके चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसके घर जाता है, जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अगर वापस नहीं गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जैक पुलिस को कॉल करता है और पुलिस के साथ हाना के घर जाता है, जहाँ उसके डैड बोलते हैं कि हाना एक दिन पहले ही लंदन जा चुकी है और वो घर में मूवी देख रहा है, जिसके चिल्लाने की आवाज से जैक को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। पुलिस ऑफिसर जैक को बोलते हैं कि एक झूठी रिपोर्ट के लिए वो उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं और उसे वार्निंग देकर चले जाते हैं। जैक अपने फ्रेंड चैम्प को कॉल करके घर बुलाता है और हाना के बारे में बताता है। चैम्प कहता है कि उसके डैड के होते हुए वो घर में नहीं जा सकते, तो जैक बताता है कि उसने पुलिस बनकर उसके डैड को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाया है। तभी हाना के डैड को घर से बाहर जाते हुए दिखाते हैं। वो दोनों बेसमेंट के रास्ते से हाना के घर में जाते हैं। उन्हें पूरे घर में हाना कहीं नहीं दिखती, लेकिन एक बुक शेल्फ दिखता है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी होती है। चैम्प बुक उठाता है और देखता है कि वो एक बहुत बड़े राइटर R.L. स्टाइन की बुक्स है जिसका कोई पता नहीं है। उन सब बुक्स पर लॉक लगा होता है। जैक को वहां पर एक की दिखती है और वो उसे लॉक खोल देते हैं। तभी वहां पर हाना आ जाती है और चैम्प के हाथ से बुक गिर जाती है और उसमें से एक वाइट स्नोमैन बाहर निकल आता है जो कि उस बुक का कैरेक्टर होता है। वो चैम्प पर हमला करता है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। वो स्नोमैन घर से बाहर निकल जाता है। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। वो हाना से पूछता है तो हाना कहती है कि अभी ये सब समझने का टाइम नहीं है और वो उस स्नोमैन को ढूंढने चली जाती है। वो तीनों एक आइस गल्फ में पहुंच जाते हैं। हाना बोलती है कि हमें स्नोमैन को वापस बुक में भेजना होगा। तभी स्नोमैन हाना को हिट करता है और बुक को गिरा देता है। वो तीनों एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन स्नोमैन उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी हाना के डैड वहां आकर बुक को खोलकर स्नोमैन को उसमें कैद कर लेते हैं। वो उन तीनों को कार में बैठाकर घर ले जा रहे होते हैं। तभी जैक उनसे पूछता है कि क्या आप ही R.L. स्टाइन हो। पहले वो मना करते हैं, लेकिन फिर मान लेते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि तुम दोनों इसके बारे में भूल जाओ, लेकिन जैक उनसे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। तब वो उन्हें बताते हैं कि बचपन में उसे एलर्जी थी, जिसकी वजह से वो घर में रहता था और बच्चे उसकी विंडो पर पत्थर मार के उसे परेशान करते थे। तब उसने स्टोरीज लिखना स्टार्ट किया और एक दिन वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स बुक से बाहर आने लगे। तब से ही वो इन बुक्स पर लॉक लगाकर रखता है। हाना के डैड यानी स्टाइन हाना को बोलते हैं कि उन्हें यहाँ से अब जाना होगा। जैक स्टाइन के पीछे उसके घर में आ जाता है, जहाँ वो सब देखते हैं कि एक और बुक का लॉक खुला हुआ है।
और उसमें से एक वुडन पपेट डॉल जिसका नाम स्लैपी है बाहर आ गया है। स्लैपी सबसे एविल कैरेक्टर है जो कि पूरी दुनिया पर काबू करना चाहता है। स्टाइन जैसे ही बुक को उठाने का ट्राई करता है, स्लैपी उसे देख लेता है और उस बुक को जला देता है और बाकी सभी बुक्स को लेकर गायब हो जाता है। जैसे ही वो सब घर से बाहर निकलने लगते हैं तो उन पर ड्वार्फ्स का एक झुंड हमला करता है जो कि उन्हीं बुक्स के कैरेक्टर थे। वो सभी उनसे बचकर बेसमेंट के रास्ते से घर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि स्लैपी ने सभी बुक्स के लॉक खोल दिए हैं और बुक्स को जला दिया है ताकि कोई भी मॉन्स्टर्स वापस बुक में ना जा पाए। स्लैपी पूरे शहर में तबाही मचा देता है जिसे देखकर वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। स्टाइन कहता है बिना बुक्स के ये सब नहीं रोका जा सकता। तभी जैक उसे बोलता है कि क्यों ना आप एक नई स्टोरी लिखें जिसमें ये सभी मॉन्स्टर्स हो ताकि इन सभी को एक साथ पकड़ा जा सके। स्टाइन कहता है कि स्टोरी लिखने के लिए उसे अपने स्पेशल टाइपराइटर की जरूरत पड़ेगी जिसे उसने कॉलेज में सेफ रखा है। वो सभी कार में बैठकर कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक जाइंट ग्रास हॉपर उन पर हमला करता है। वो उससे बहुत मुश्किल से बचकर एक सुपरमार्केट में छुप जाते हैं, लेकिन वहां पर एक वेयरवॉल्फ होता है जो उन्हें देख लेता है और फिर उन पर हमला करता है। वो सभी उससे बचकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वेयरवॉल्फ भी उनका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है कि तभी वहां जैक की आंटी अपनी कार से उसे हिट कर देती है और वेयरवॉल्फ एक बड़े डस्टबिन में जा गिरता है। जैक अपनी आंटी को बोलता है कि आप पुलिस को लेकर कॉलेज पहुंचिए और फिर वो सब एक ग्रेवयार्ड के रास्ते से कॉलेज जाते हैं। वहां जैक नोटिस करता है कि मून लाइट में आते ही हाना ग्लो करने लगती है। तभी अचानक से सभी ग्रेव से डेड बॉडीज बाहर आने लगती है और उन सभी पर अटैक करती है। वो सभी अपनी जान बचाकर ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाते हैं और कॉलेज की ओर जाते हैं। कॉलेज में पार्टी चल रही होती है। वो चारों टाइपराइटर ढूंढने लगते हैं। वहाँ जैक स्टाइन से पूछता है कि क्या हाना भी उन्हीं बुक्स का कोई कैरेक्टर है। स्टाइन उसे बताता है कि वो बहुत अकेला फील करता था, इसलिए उसने हाना के कैरेक्टर को जन्म दिया। हाना ये बात नहीं जानती क्योंकि इससे वो बहुत दुखी हो जाएगी। जैक उसकी बात को समझता है। तभी वहां हाना आकर बताती है कि उन्हें टाइपराइटर मिल गया है। स्टाइन उन तीनों को बोलता है कि वो कॉलेज को चारों तरफ से बंद कर दें क्योंकि स्लैपी स्टाइन को ढूंढने के लिए जरूर आएगा। जैक पार्टी हॉल में जाता है जहां उसकी मॉम भी होती है और सबको समझाने की कोशिश करता है कि पूरे शहर पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं कि तभी वही जाइंट ग्रास हॉपर कॉलेज पर हमला कर देता है। जैक सबको बताता है कि ये सब R.L. स्टाइन की बुक्स के मॉन्स्टर्स हैं और स्टाइन एक नई स्टोरी लिख रहे हैं जिससे ये सब रुक जाएगा। बस हमें इन मॉन्स्टर्स को कॉलेज में एंटर करने से रोकना होगा। लेकिन स्लैपी तब तक सभी मॉन्स्टर्स को लेकर कॉलेज पहुंच चुका था। स्लैपी स्टाइन को ढूंढता है और उसे स्टोरी लिखने से रोकता है। वो उसके हाथों को इंजर्ड कर देता है ताकि स्टाइन टाइप ना कर सके। तभी वहां जैक और हाना आकर स्टाइन और टाइपराइटर को लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब वो चारों ओर से मॉन्स्टर से घेर चुके हैं। स्टाइन बोलता है कि ये सभी मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बाहर खड़ी बस में बैठकर यहाँ से निकल जाता हूँ ताकि ये सभी मॉन्स्टर्स मेरे पीछे आ जाए और तुम यहाँ से निकल पाओ। इतने में ही जैक का ध्यान उस रूम में रखे एक्सप्लोजिव्स की तरफ जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। स्लैपी बाहर से देखता है कि एक बस कॉलेज से बाहर निकली है और वो सभी मॉन्स्टर्स को उसका पीछा करने के लिए बोलता है। वो सभी उस बस के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि बस में एक डमी है और गेट खुलते ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे सभी मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। ये देखकर स्टाइन और तीनों बच्चे जो कि अलग बस में थे बहुत खुश होते हैं और स्टोरी कंप्लीट करने के लिए उसी अबैंडन अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। स्टाइन आगे की स्टोरी जैक को डिक्टेट करता है क्योंकि मॉन्स्टर्स अभी भी नहीं मरे थे। उस बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से कुछ देर के लिए रुक गए थे। स्लैपी वहां भी पहुंच जाता है और सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को बुक से अनलॉक कर देता है। स्टाइन जैक को बोलता है कि आगे की स्टोरी वो कंप्लीट करे और खुद उस मॉन्स्टर का सामना करने चला जाता है और वो मॉन्स्टर स्टाइन को निगल लेता है। वो तीनों जाइंट व्हील पर चढ़ जाते हैं जहां जैक स्टोरी कंप्लीट कर लेता है। स्लैपी उन्हें देख लेता है और सभी मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर उन पर अटैक करता है जिसकी वजह से वो झूला टूट जाता है और वो तीनों उससे नीचे गिर जाते हैं। लकीली वो बच जाते हैं। जैसे ही जैक बुक खोलने लगता है उसे रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर्स के साथ हाना भी बुक में कैद हो जाएगी। वो हाना को ये बात बताने लगता है, लेकिन हाना को पहले ही इस बात का पता था कि वो भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। जैक बुक खोलने से मना करता है,
लेकिन हाना उससे बुक छीनकर उसे खोल देती है और बुक से एक ब्लू रे निकलती है जो सभी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींच लेती है। स्लैपी भी उस बुक में कैद हो जाता है और लास्ट में हाना भी बुक में चली जाती है और वो बुक बंद हो जाती है। जैक, चैम्प और स्टाइन काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि हाना उनसे दूर हो गई है। मेडिसिन में अब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। जैक कॉलेज पहुंचता है जहां स्टाइन एक प्रोफेसर बन चुका है। उसके बाद जैक और स्टाइन को बात करते हुए देखते हैं जहां अचानक से हाना आ जाती है। स्टाइन जैक को बताता है कि उसने एक नई स्टोरी लिखी है जिसे हाना वापस आ गई और उसने बुक को जला दिया। हाना और जैक एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। एंड में स्टाइन को उसके टाइपराइटर के सामने खड़ा दिखाते हैं जिसमें अपने आप टाइप होता है द इनविजिबल बॉयज रिवेंज, जिसे देखकर स्टाइन समझ जाता है कि उसका एक कैरेक्टर अभी भी बाहर रह गया है और स्टाइन उसे देखकर डर जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।